घटना को देखने से पहले जो एक विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए वह यह कि कबीर भक्ति के जिस अनूठे मार्ग को अपना रहे हैं उसके पीछे कबीर का उद्देश्य क्या है, कबीर चाहते क्या है, क्यों ऐसा कर क्यों रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना और थोड़ी बहुत बातें कल हम लोगों ने की थी। भक्ति एक ऐसा विषय है मित्रों, और आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, देखा। अमूमन जो भक्ति है वो बेहद व्यक्तिगत मामला होता है, यानी स्वांतः सुखाय। एक हमारे यहाँ यानी भारत में एक लंबी ऋषि परंपरा, संत परंपरा रही है, आराधना की, भक्ति की पद्धति रही है। तो आप बहुतायत ये देखेंगे कि व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन की मुक्ति के लिए, व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद के लिए भक्ति के मार्ग का अनुसरण करता है या उसको चुनता है। लेकिन एक उसका दूसरा रूप भी है कि कुछ ऐसे संत महात्मा ऋषि भी होते हैं जो पर दुख कातर होकर के लोक कल्याण हेतु समस्त मानवता के उद्धार हेतु भक्ति के मार्ग को चुनते हैं। अब कबीर को देखा जाए तो कबीर यह भी कर सकते थे कि व्यक्तिगत रूप से साधना करते, कमरे में बैठ करके। कमरे में बैठने की भी जरूरत नहीं थी, घर से पलायन कर जाते, पर्वत पे, पहाड़ पे, गुफाओं में बैठ करके, जैसा कि बहुतायत देखने को मिलता रहा है उस दौर में। कहीं एकांत में कुटी बना करके उस ईश्वर के नाम जप को करते हुए अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत कर सकते थे, या ईश्वर से प्राप्ति कर सकते थे, उससे मिल सकते थे, या जीवन को मुक्त कर सकते थे। लेकिन कबीर यह मार्ग नहीं चुन रहे हैं, और यहीं पे आप देखोगे कि जो पहला सोपान है, सीढ़ी है, कबीर आपको वहीं पे विद्रोही नजर आए। कैसे? बहुतायत यह आपको अध्ययन के दौरान परंपरा का अवलोकन करते समय आपको नजर आएगा कि भक्ति के मार्ग में जो माया है वो सबसे बड़ी बाधा है, खास करके पारिवारिक और भौतिक माया। कबीर की विद्रोही चेतना देखिए कि कबीर उससे उल्टा संसार में रहते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए, व्यवसाय करते हुए भक्ति के मार्ग को चुन रहे हैं। अब कितने बड़े साहस का काम है। आप परिवार में रहो और मोह माया ना हो तो असंभव सी बात है। व्यवसाय करो, व्यवसाय में स्वार्थ ना हो, माया ना हो, ये तो उससे भी बड़ी चुनौती की बात है। संसार में रहो, क्योंकि संसार में रहने का मतलब है कि द्वंद्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप देख चुके हो, भाव एवं मनोविकार। क्योंकि बिना द्वंद्व के आप समाज में रह नहीं सकते, क्योंकि समाज में अच्छाई है तो बुराई भी, प्रेम है तो ईर्ष्या भी है, करुणा है तो छल कपट भी है। परस्पर विरोधी वृत्तियां समाज में विद्यमान है।
ऐसे में जो संयम है वो चरमोत्कर्ष की मांग करता है आपसे। अब आप देख सकते हो कि कबीर कितना भक्ति का कठिन मार्ग चुन रहे हैं। अब इतने कठिन मार्ग की क्या जरूरत है कबीर? सामान्य मार्ग चुन सकते थे जो प्रचलित है। एकांत में कुटिया बना करके गुफा में जाकर के भक्ति कर सकते थे, क्योंकि न वहां ईर्ष्या है, न द्वेष है, न घृणा है, नफरत है, न स्वार्थ है। क्योंकि जब आप अकेले हो तो सब सीधी सी बात है कि शुक्ल जी कहते ही हैं कि दो मनोवृत्तियां आती है, बस दुख और सुख। बाकी सब जो है अनुभव विस्तार के साथ, विषय विस्तार के साथ। तो जब विषय सीमित हो जाएगा तो सारी मनोवृत्तियां सीमित हो जाएंगी, तब जीवन ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद कबीर जो है जान बूझ करके उस कठिन मार्ग को सामाजिक जीवन जीते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए भक्त के मार्ग को चुन रहे हैं। अब इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कबीर व्यक्तिगत स्वांतः सुखाय के लिए, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना का मार्ग या भक्ति का मार्ग नहीं चुन रहे। कहीं न कहीं कबीर के जेहन में व्यापक मानव कल्याण, लोक कल्याण की भावना विद्यमान है, और यही कबीर के भक्ति भावना को व्यापक और उदात्त स्वरूप प्रदान करता है। पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह कि कबीर इस बात को समझ रहे थे कि अगर हमें व्यापक समुदाय को, मनुष्य को इस आध्यात्मिक मार्ग से, भक्ति मार्ग से, साधना मार्ग से जोड़ना है, तो सिद्धांत यह कहता है कि किसी सामान्य व्यक्ति से, गरीब आदमी से मिलना है तो जब आप उसके जैसा बन करके जाते हो तो वो ज्यादा सहज रूप से आपसे जुड़ पाता है। जैसे ही आप विशिष्ट बनते हो, एक आपके बीच में, उसके बीच में दरार पैदा हो जाती है। बताइए, चूंकि उस व्यापक जन समुदाय को, क्योंकि वही जो जन समुदाय वो सबसे ज्यादा भ्रमित, एक तो वो अशिक्षित है, अज्ञानी है। अब अगर वो अशिक्षित है, अज्ञानी है, तो जो पुरोहित है, जो शीर्ष पे बैठा हुआ धर्म का ठेकेदार है, समाज का ठेकेदार है, वो जैसा बताएगा उसको, उसकी मजबूरी है वो वैसा अनुसरण करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी चेतना नहीं, इतनी बोध नहीं, इतनी जागृति नहीं है, अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण। इसलिए कबीर उस धरातल पे पहले अपने को ले जा रहे हैं, पारिवारिक धरातल, व्यवसाय के धरातल। और मित्रों, अगर आप गौर से देखें तो सारे निर्गुण कवि अपने परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हुए, ये निर्गुण संप्रदाय की एक श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में हमारे सामने समाज को कितना बड़ा मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोग। अब कहेंगे सर इसमें मैसेज क्या है? भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीतियों के कारण एक बुराई बहुत पैदा हुई मध्यकाल, और वो लंबे समय तक रही। आज परिस्थितियां बदल रही हैं काफी, कि जातिगत हीनता के कारण समाज में उस जाति विशेष के कर्म को भी हीन मान लिया गया। ये समाज में एक बहुत बड़ी, भारतीय समाज में एक बुराई थी जो पैदा हो गई मध्यकाल, जातिगत हीनता बोध के कारण, कि फला जाति का आदमी चूंकि निचले पैदान पे या मतलब नीची जाति का है, तो इसलिए उसके जो कर्म हैं, उसके जो व्यवसाय हैं, वो भी उसी श्रेणी में आ जाए। इसका दुष्परिणाम ये हुआ मित्रों
कि वो जो अपने व्यवसाय विशेष में पारंगत लोग थे, उनकी जो कलात्मकता थी, जो समाज के लिए हितकारी हो सकती थी, वो हीनता बोध में बदल गई। एक से बढ़कर एक लोक कलाकार थे, लोक गायक थे, लेकिन मैंने बताया कि ये बड़ा खराबी रही जो विलुप्त होती है। इसलिए आप देखोगे कि मॉडर्न एज में यानी आधुनिक में गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था कुटीर उद्योग के नाम पर। उसके पीछे जो साइकोलॉजी थी पूरा वो यही थी कि उस हीनता बोध से उबार करके उस कलाकार को, जो लोक कलाकार है, अब व्यवसाय के संदर्भ में भी उसको हम लोग देख लेंगे, शब्द उसको हम लोग वहां पे ले जाएंगे, उसकी विशिष्ट कलात्मकता को सामने लाना। क्योंकि वो व्यवसाय तो कर रहा है लेकिन हीनता बोध से। जब आप हीनता बोध से कोई काम करते हो तो उसमें न कलात्मकता आती है और न ही उन्नतिशीलता या विकास आता है। ये बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल चीज है, स्वाभाविक है, वैज्ञानिक। इसलिए ये सारे निर्गुण संत जो निचले पैदान से आ रहे हैं, जानबूझ करके अपने व्यवसाय को करते हुए, रविदास अगर चर्म कर्म कार्य कर रहे हैं, पूरे गर्व के साथ कर रहे हैं और पूरे समाज में गर्व के साथ स्थापित भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, ताकि उस हीनता बोध से उबरा जा सके, निकाला जा सके। वह जो हीनता बोध के कारण जो कुंठा है, हताशा है, निराशा, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास इन संत कवियों ने किया। तो कबीर जानबूझ करके, ऐसा नहीं कि वो व्यवसाय करना चाहते, मैंने आपसे कहा कि उस व्यापक जन समुदाय को उनको जोड़ना है, उसको जीवन को उसके उद्धार करना है, उसके भक्ति के वास्तविक मार्ग से ले जाना, जोड़ना। ये टारगेट है कबीर का। इसलिए कबीर जानबूझ करके सामान्य सामाजिक जीवन जीते हुए भक्ति के अनूठे मार्ग का निर्माण करना है। लेकिन यहां फिर से ध्यान रखना होगा, इसके पीछे कबीर का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि कबीर एक अपना नया मार्ग या पंथ या संप्रदाय खड़ा करना चाहते हैं या अपने को विशिष्ट स्थापित करना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा आपने समझा तो फिर जो है कबीर की सारी के सारे जो परिश्रम है वो फिर नष्ट हो जाए। तो ये एक मेजर उनका जो टारगेट है भक्ति के पीछे, इस प्रकार के भक्ति के पीछे, वो ये है। अब दूसरी बात है कि क्या कबीर सिर्फ यही करना चाहते थे भक्ति के द्वारा, कुछ और भी करना चाहते? जो दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है कबीर का, जिससे कि कल आपसे बातचीत हुई थी, कि जितने समाज में मनुष्य को मनुष्य से बांटने वाले जो कारक हैं, भेद के कारक हैं, उन सभी कारकों को नष्ट करके, समाप्त करके समता मूलक समाज की स्थापना। कोई आपसे पूछे कि कबीर की भक्ति भावना का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो आप बताओ कि कबीर समता मूलक समाज की स्थापना अपने समय में करना चाहते हैं, और उस अपने भक्ति के मार्ग के द्वारा। इसलिए कबीर देखो दो चीजों पर फोकस कर रहा है। मैंने आपसे कल कहा था निर्गुण, क्योंकि ये सारे झगड़ों को समाप्त, और दूसरी जो बड़ी मजेदार बात है कबीर के यहाँ, वह एकेश्वरवाद। यानी दुनिया का कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, सबके लिए सिर्फ एक गॉड रहेगा, एक खुदा रहेगा, कोई इसका क्लासिफिकेशन नहीं। क्योंकि जब वहां पे आप क्लासिफिकेशन करते हो तो वहीं से क्लासिफिकेशन शुरू हो गया, बंटवारा शुरू हो गया। क्योंकि जब आपने ईश्वर में बंटवारा कर दिया तो सीधी सी बात है कि आपके विवेक के धरातल पे बंटवारा शब्द जो है वो स्थापित हो गया। अब आप दुनिया का कोई भी कोना पकड़ लो, कोई भी क्षेत्र पकड़ लो, बंटवारा का जो कंसेप्ट है वो आपके जहन में बैठा रहे। क्योंकि जब आपने टॉप क्लास में बंटवारा कर दिया, ईश्वर के रूप में बंटवारा कर दिया, तो सीधी सी बात है कि आप बंटवारा को आपने स्वीकार कर लिया। देखो कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य को पकड़ रहे हैं कबीर, कितना मनोवैज्ञानिक धरातल पे कबीर चल रहे हैं मित्र। कोई सिर्फ सिद्धांत, कोरे सिद्धांत की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। तो वहां पे कबीर ने उस आंतरिक सत्य को पकड़ा, उस आंतरिक समस्या को पकड़ा जो विवेक के धरातल पे, बुद्धि के धरातल पे बटी हुई है, पकड़ी हुई, स्थापित है।
इसलिए उन्होंने कहा भैया पहली चीज तो अपने जहन में ये बैठा लो कि ऐसे ईश्वर को पूजना है जिसका कोई भेद नहीं संभव है, एक है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप किसी भी पंथ और संप्रदाय के हो, पहली चीज तो आप यही बना लो, ईश्वर एक है। और इसके द्वारा बहुत हद तक कबीर सफल भी हुए वर्तमान मुस्लिम झगड़े को रोकने में। और आप चाहे तो इतिहास की किताबों को पढ़ सकते, और एक लंबा दूरगामी परिणाम पे पढ़ा। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि मैंने आपसे कहा था कि समस्याओं का सब तो जब आप जीवन में सोचना शुरू करते हो, जब आप सोचना ही बंद कर दोगे तो किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है और विकराल होती चली जाए। तो कबीर ने देखो एक बहुत बड़ा काम किया कि जन समुदाय को सोचने के लिए बाध्य किया अपने इस कंसेप्ट के, इस फार्मूले के द्वारा। भैया आप देखो कि क्या यह जो बंटवारा है जिसमें आप उलझे हुए हो, लड़ रहे हो, मर रहे हो, खप रहे हो, ये बंटवारा बनाया किसने है? पहली बात तो यही समझ लो। क्या उस ईश्वर ने बनाया है? क्योंकि अगर बनाया होता तो पेट के अंदर में ही बंटवारा कर दिया। तो जितने बंटवारे हो रहे हैं वो सब बाहर हो रहे हैं। अब बाहर वो ईश्वर बंटवारा करेगा नहीं, क्योंकि उसको जो करना होगा वो अंदर करके भेजेगा, पेट के अंदर से ही, माँ के गर्भ में ही करके। बड़ा लाजमी सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल था। लोगों ने सोचना शुरू किया। कबीर बात तो सही कह रहा भाई, कि अगर बांटना होता तो हिंदू को अलग बनाता, मुसलमान को अलग बनाता। जबकि मामला ये है कि पूरा एक ही नजर आ रहा है, हाथ पैर सब मामले हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है वो रंग और चेहरे का है, बुनावट। आंतरिक रूप से तो कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, बंटवारा है ही नहीं। अब लोगों ने सोचना शुरू किया, क्योंकि प्रश्न इतना अकाट्य था कि उसके पीछे उसका जो उस प्रश्न का है, उस प्रश्न का जो उत्तर है, कोई भी धर्म का ठेकेदार, समाज का ठेकेदार, राजनीति का ठेकेदार न तब दे पाया था, ना आज दे पा रहा है। 600 वर्ष से ज्यादा हो गए। इतने खतरनाक प्रश्न कबीर के थे, और इतने मूलभूत प्रश्न कबीर ने उठाया, पहली बार उठाया, व्यापक जन समुदाय तक पहुंचा उस प्रश्न। तो लोगों ने सोचना शुरू किया। ये कबीर के भक्ति भावना के सफलता का सबसे बड़ा पैमाना था, आदर्श था। लोग अब सोच रहे थे, जो सैकड़ों वर्षों से लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, अब वो सोच रहे हैं हम क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों लड़े जा रहे हैं, क्या वो सार्थक है? तो समता मूलक समाज की स्थापना, और उसके लिए कब क्या कर रहे हैं? सभी प्रकार के भेद, चाहे वो जातिगत हो, धर्मगत हो, संप्रदायगत हो, क्षेत्रगत हो, भाषागत हो, सारे क्लासिफिकेशन को खत्म करके समता मूलक समाज की स्थापना। अगली जो बात है कबीर के भक्ति के संदर्भ में, या उद्देश्य जो कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उपलब्धि कह सकते हैं मित्रों, वह है मानव कल्याण की भावना या लोक कल्याण की। यानी व्यक्तिगत हित के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन की मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। ये है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, लेकिन इसके द्वारा वो व्यापक जन समुदाय को भी ईश्वर के सानिध्य में पहुंचाना चाहते हैं। जन्म मरण की जो कुचक्र है या चक्र है, उससे मुक्त करवाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि जो जन सामान्य जो भौतिक पीड़ा से ग्रसित है, उसका जो जीवन भौतिक पीड़ाओं के कारण नष्ट हो रहा है, कबीर उससे उबारना चाहते। यानी व्यापक जन कल्याण जो है उनकी भक्ति का आदर्श है, मानवतावाद उनके भक्ति का आदर्श है। एक जो अगली बात उनकी भक्ति में नजर आएगी आपको, वह है मनुष्य के आंतरिक जीवन को
आचरण की मर्यादा में, नैतिकता के मर्यादा में बांधना, इंद्रिय संयम के द्वारा, मन साधना के द्वारा, शारीरिक साधना के द्वारा। लेकिन मैं यहां पे फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाहे इंद्रिय संयम की बात हो, चाहे शारीरिक साधना की बात हो या मन साधना की बात हो, मित्रों, कबीर इसके लिए सहज मार्ग की बात करते हैं। कि अगर आपने फिर यहां पे भ्रम फैला तब फिर गलत व्याख्या आप कर लोगे। यानी कबीर ये नहीं कहते हैं कि आपको शरीर को शुद्ध करना है तो महीनों व्रत रख लो, सांसारिक जीवन से पलायन करके गुफा में चले जाओ। इंद्रिय संयम करना है तो ये मत करो कि आप जो है वैराग्य धारण कर लो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, माँ बाप से दूर हो जाओ। मन साधना करना है तो आप सांसारिक झगड़ों से या सांसारिक मुक्त हो जाओ। नहीं 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 नहीं, कभी कहीं पे भी पलायन की बात नहीं करना है, क्योंकि पलायन करना जीवन में सबसे आसान काम है। जीवन से उब गए, फांसी लगा लो, सारा झंझट खत्म। ये तो बहुत आसान काम है, इसमें कोई बड़ी महानता थोड़ी नहीं। लेकिन उन विपत्तियों का सामना करते हुए, उन कठिनाइयों का, उन अभावों का सामना करते हुए और फिर आप ईश्वर के मार्ग पे चलो, उससे प्रेम करो, ये कठिन काम है, बहुत बड़ी कठिन काम है। क्योंकि आपके मन में आएगा, बताओ उस ईश्वर से प्रेम कर रहा है और ये कैसा भगवान, निर्दयी भगवान है जो मुझे इतना कष्ट दिए जा रहा है, मुझे इतना गरीबी दिए जा रहा है, इतना शारीरिक पीड़ा दिए जा रहा है। मन में बार बार सवाल उठे, ऐसे प्रेम का क्या फायदा, क्योंकि जिससे प्रेम करो वही इतना कष्ट दे रहा है। सवाल भी आपका लाजमी है। इसलिए कबीर किसी भी प्रकार का पलायन नहीं करने की बात करते, और वो सहज साधना के द्वारा जीवन को नैतिक आचरण में बांध, क्योंकि ये सबसे बड़ा फार्मूला है जिसके लिए किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा रहेगा तभी आपके अंदर नैतिकता के गुण आएंगे, आप बहुत अच्छे घर में पैदा होगे तभी आपके लिए जो है वो नैतिकता आएंगे, आपके पास गाड़ी बंगला होगा तभी नैतिकता आएंगे, बहुत अच्छा चेहरा होगा तभी नैतिकता आएंगे, बहुत अच्छे सूट होंगे, गाड़ी होगा तभी आपके पास नैतिकता। कोई जरूरत नहीं है आप, क्योंकि बिल्कुल ये इंटरनल चीज है, आंतरिक चीज है। इसके लिए किसी भी अच्छे माहौल या अच्छे परिवेश के लिए नैतिकता जो है वो आकांक्षी नहीं है। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है, मैं इससे सहमत हूं, मैं इसे इनकार नहीं करता। जिस परिवेश में है आप उसका जीवन, लेकिन आप व्यक्तिगत अभ्यास के द्वारा जीवन को, सामान्य शब्दावली में संस्कार कहते हैं, उसके आवरण में जीवन को आप बांध सकते हो, और जैसा ही आप करते हो आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल रूप में आप कभी भी आजमा सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये थ्योरी है और कबीर ने ऐसे लिख दिया, ना ना ना। कबीर तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक बात अनुभव के तुला पे तौल करके तब कहते हैं, और यही तुम जिन जो है वो आदर्श भी आपके लिए, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ऐसा नहीं है निज का है, अनुभव का है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख करके किताब से आपके सामने पेश कर दिया, ना ना। निजी अनुभूतियों का निचोड़ है, और पाठक और श्रोता को भी ये कहते हैं, नहीं ना कबीर कह रहा है इसलिए फट्टे से मान मत लेना, कबीर जैसा आदमी कह रहा है, ना ना बिल्कुल। तुम फिर अपने प्रैक्टिकल से, प्रयोग से अपने अनुभूति पर उसको परखना और जांचना, तब अच्छा लगे तो स्वीकार करना। कितना खुला है मंच है कबीर का, कितनी स्पष्टवादिता है, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई क्लिष्टता बोल। इसलिए मैंने कहा कि सहज साधना है, सहज भक्ति है कबीर।
तो भैया अगला जो फार्मूला है, मतलब उद्देश्य है, नैतिक आचरण में बांधना है। आप क्या बांधना है? आंतरिक जीवन। क्योंकि अगर आंतरिक जीवन सध गया, बिना आंतरिक जीवन साधे वो ईश्वर तो मिलने से रहा। अब कितना महंगा फूल माला खरीद लो, कितने महंगे मंदिर में चले जाओ, बड़े से मंदिर, भाई नया मंदिर बना है, लोग बताते हैं शान से कि 1 किलोमीटर में फैला उसका पूरा कैंपस, गजब की बिल्डिंग बना है, गजब का मूर्ति है, अरबों रुपए का तो केवल जो है उसकी बिल्डिंग है। कबीर यही समझाना चाहते हैं। क्योंकि अगर वाह्य संसाधनों से मिलना होता, वाह्य वैभव से मिलना होता, अगर यही पैमाना होता कि जितना बड़ा मंदिर होगा उतने बड़े देवता होगा, तब तो चीजें बड़े आसान थी। फिर इतने लफड़े करने की क्या जरूरत है, इतने तामझाम करने की क्या जरूरत है, फिर इतने जीवन क्यों मनुष्य का बर्बाद होता। तो आप देखो कबीर कितने बेसिक चीज उठा रहे हैं कि भाई जिसके पास पैसा है वो तो मान लो पहुंच जाएगा, हवाई जहाज से पहुंच जाएगा। दिमाग में बैठा दिया लोगों ने, यहां तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर जो है हम लोग जम्मू पहुंच जाए वैष्णो माता तो वहां तो फिर काम पक्का है, तय है, बिल्कुल 100% सेट, बिल्कुल ये तय है कि माता वहां सुन लेती है, खट्टे से सुन लेती है। भाई ठीक है चलो सुन लेंगे माता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, अब उनका क्या होगा बताओ। जिसके पास खाने के नहीं, वो ट्रेन के पैसे कैसे लगे हो, उतना दूर है वो पैदल तो जा नहीं पाए। तो समाज में एक बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई थी जन सामान्य की। फिर उससे हिंसा बोध पैदा हो गया, यार पैसे वाला तो निकल लिया, वो माता का दर्शन कर लिया, उसको तो मुक्ति मिल गई, अपन ना क्या होगा, अपने पास तो पैसे भी नहीं खाने के, अब मैं क्या करूं। वो बड़े हिंसा बोध से ग्रसित हो गया, तड़फे जा रहा है अंदर अंदर कि प्रभु ये कैसी लीला है, उसको तो इतने पैसे दे दिया कि हवाई जहाज से चला गया हम आपके दर्शन करने, अब मैं अंदर अंदर घुटे चले जा रहा हूं, बताओ मैं चाहता तो हूं आपके पास पहुंचना, लेकिन तो समाज में इस प्रकार की विचारधारा फैल रही थी। कोई बुरा नहीं मानेगा इसको, भक्त होंगे कोई और आप तो। इसलिए कबीर सर्व सामान्य मार्ग पैदा कर रहे हैं। बड़ा आदमी ऐसे होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं भैया। रैदास खुलेआम जो है घोषणा करते हैं। तो इन सारे कवियों ने ऐसा सर्व सुलभ मार्ग बनाया जिसके लिए किसी भौतिक संसाधन की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक चीज मैं जरूर आपको फोकस करना चाहूंगा, और मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि कबीर की इस विशेषता को अपने जीवन में बैठा कर रखें। कबीर यह जो भक्ति का अनूठा मार्ग लेके आ रहे हैं मित्रों, उसके पीछे उनका बिल्कुल कतई उद्देश्य नहीं, जैसा मैं बार बार से कह रहा हूं, किसी सिद्धांत, किसी मत संप्रदाय की स्थापना। इसलिए कबीर कर क्या रहे हैं कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दे रहे हैं, पहला काम कर रहे हैं। हिंदू की अच्छी चीजें उसे, इसलिए वो वेद के पास भी जा रहे हैं, उपनिषद के पास भी जा रहे हैं, सूफीज्म के पास भी जा रहे हैं, और इस्लाम के एकेश्वरवाद की तरफ भी जा रहे हैं। सिद्धों के जो अच्छी चीजें मिल रही हैं तो वहां से उलटवासी ले रहे हैं, नाथों के शून्यवाद मिल रहा है तो उसको स्वीकार कर लें, जैनों के जो है करुणा मिल रहा है तो वहां से स्वीकार। जो टॉप की चीजें हैं, सबकी अच्छी चीजें हैं, सार सार को कही करे थोथा दे उड़ाए। सभी धर्मों को समान महत्व दे रहे हैं, समान प्रेम दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। अब देखो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आप खुद सोच के देखो। जो झगड़े सदियों से चले आ रहे थे, कबीर ने ऐसा फार्मूला लिया, सारे के सारे बोलती बंद हो गए, सब चुप हो गए बिल्कुल। अब झगड़े करोगे कैसे भाई? तो कह सकते हो कि कबीर आप लेके तो आए, बताओ हमारे धर्म से तो कुछ लिया ही नहीं, और यहीं से फिर बंटवारा शुरू हो जाएगा।
कबीर ने कहा कैसे नहीं लिया बताओ, तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज तो मैंने तो इसको तो लिया हुआ है। अब उसकी तो बोलती बंद हो गई, अब करे क्या? क्योंकि वो अगला सवाल कबीर से ये करने वाला था कि मैं हिंदू का क्यों स्वीकार करूं, आपने तो मेरा कुछ लिया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं लिया, देखो तुम्हारा तो ये लिया हुआ है, हिंदू से ये लिया हुआ, बताओ आप बताओ। और उसकी तो बोलती बंद। नहीं भैया कबीर तो सही कह रहा है, इसने तो मेरा ये भी लिया हुआ है, हिंदू का भी लिया हुआ है, जैन का भी लिया हुआ है, सिद्ध का भी लिया, नाथ का भी लिया। कबीर तो बड़ा होशियार आदमी है। तो फिर देखोगे आप कि वो ऐसा, मैंने बार बार कह रहा हूं, सर्वधर्म जो समभाव है वो कबीर की भक्ति का जो है सबसे खूबसूरत पहलू। इसलिए कबीर सबसे ज्यादा फोकस इंसानियत पे दे रहे हैं और बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि तुम जो अपनी इर्द गिर्द जो मनुष्य हैं उसको सिर्फ मनुष्य के धरातल पे देखना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक तुम जो है जाति के धरातल पे, धर्म के धरातल पे, क्षेत्र के धरातल पे देखोगे, कन्फ्लिक्ट पैदा हो। और जिस दिन तुमने इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया, इंसान से मतलब है गॉड ने जैसे बना करके भेजा वैसे ही देखना। इंसान शब्द का मतलब ये है, उसने सालनी को जैसे बनाया है वैसे हम सालनी को देख ले, बस दैट्स ऑल। फिर कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही हमने किसी व्यक्ति को टाइटल के आधार पर देखना शुरू किया, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर देखना शुरू किया, समस्या पैदा शुरू हो जाएगी। दिमाग में कहीं ना कहीं पिंच करने लगेगा, यार ये तो फला जाति का है, फला धर्म का है, फला क्षेत्र का है, वहां के तो लोग बड़े खराबी होते हैं। इसलिए उस सारी समस्याओं का समाधान देखो कबीर कितना बढ़िया अपने भक्ति मार्ग के द्वारा लेकर के। इसलिए मैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि कबीर सिद्धांतों से ज्यादा अनुभूति को महत्व दे रहे हैं। दिखा ना कबीर के, लिखो, कोई पूछे तो बोलो। ये कबीर जो है वो सिद्धांतों की बात बहुत कम करते। कबीर का पूरा जो भक्ति है वो व्यवहारिकता के धरातल पर टिका। बात अलग है कि बाद के लोगों ने उसे जो है, अब ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई कबीर के भूमिका के तौर पे आप दिखा दोगे। अब अगली बात है कि कबीर जो जिस राम की भक्ति कर रहे हैं, जिस कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वो है कैसा। दूसरा पैराग्राफ में दिखाओगे कि वो निर्गुण निराकार है, अलख निरंजन लखे नहीं कोई, निर्भय निराकार है, वरण अवरण कथ्यो नहीं जाए, असकल अतीत घट रहो समा। ऐसे राम के तो सवाल ये उठता है कि जब ऐसे ही कहना तो राम कहने की क्या जरूरत, तो फिर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक तरफ निर्गुण भी कह रहे हो, दूसरी तरफ नाम भी दे रहे हो। दरअसल कबीर निर्गुण और सगुण में जो झगड़ा है वो पैदा नहीं करना चाहता। क्योंकि मैंने आपसे शुरू से कहा, बाद में बड़े झगड़े हुए थे, कबीर के समय में ये झगड़े शुरू हो गए थे। सगुण बड़ा कि निर्गुण बड़ा, कि मैंने बताया ना कि सामान्य आदमी हमेशा जो है वो सामान्य मार्ग अपनाना चाहता है, ऐसा मार्ग जो पहले से चला आ रहा है, कोई आसान होता है। इसलिए कबीर के समय में ही ये मुद्दा उठना शुरू हो गया। तो दरअसल कबीर राम कृष्ण जो कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं, उसके पीछे मूलतः दो तीन कारण है, जिसमें एक कारण ये है कि चूंकि जन सामान्य का जो अभ्यास है वो नाम के संदर्भ में है। क्योंकि कोई ना कोई कंसेप्ट तो आपके पास होनी चाहिए ना, क्योंकि आप या तो बहुत ज्यादा बौद्धिक चेतना से युक्त हो जाओ, आप बुद्ध पुरुष हो जाओ, हर आदमी तो हो नहीं सकता, संभव है नहीं। सामान्य आदमी, उसके लिए कोई ना कोई सहारा तो चाहिए। इसलिए कबीर जानबूझ करके उस आम आदमी को जोड़ने के लिए राम रहीम कृष्ण आदि शब्दों का प्रयोग करता है। दूसरी बात, कबीर, मैंने कहा कि कबीर सगुण का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सगुण खराब हो जाए,
सगुण का विरोध कबीर इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि सगुण के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। कबीर की सारी जो नाराजगी है, दुश्मनी है, उस झगड़े से है, न कि उस मूर्ति से है। ध्यान रखना, ये बहुत उठाया गया मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर आपने उस गलत व्याख्या की तो फिर कबीर के सारे जो उद्देश्य है वो धराशायी। कबीर का मुख्य उद्देश्य है जो भेदक फैक्टर है, कारण है, उनको समाप्त करना। इसलिए राम भी कह रहे हैं और निर्गुण भी कह रहे हैं, ताकि झगड़े फिर से न खड़े हो जाए, वो झगड़े समाप्त हो जाए। और राम इसलिए कह रहे हैं कि सहज रूप से वो आम आदमी जुड़ जाए, क्योंकि वो अभ्यासी है उसका। तो दूसरा पैराग्राफ में दिखा दीजिएगा कि उन्होंने, एक दो और अच्छे दोहे डाल दीजिएगा। यहाँ पे ये लाइन लिख दीजिएगा कि जो कबीर की जो राम है वो दशरथ सूत राम नहीं, लीला करने वाले राम नहीं है, बल्कि ऐसे राम है जो सभी के लिए समान रूप से अनुकरणीय है, और जो सभी प्रकार के भेदों से परे हैं, और जो सकल संसार में व्याप्त है, कड़कड़ में व्याप्त है। यानी कबीर के जो राम है वो निर्गुण है, और निर्गुण होते हुए भी वो इस संसार के सभी पेड़ पौधों, पशु पंछियों, कड़कड़ में, घास फूल में विद्यमान है, और वही उसके नियंता भी हैं और पालन करता भी है, संहार करता भी। इतनी बातें अब दूसरे पैराग्राफ में। अब तीसरा मुद्दा उठता है कि ठीक है भैया, बता दिया कि ये निर्गुण है और निर्गुण राम है, इनको पूजना है, तो रास्ता भी तो बताओ भैया, रास्ता क्या है इसका? क्योंकि तुमने बता दिया निर्गुण है, अब पहुंचेंगे कैसे उसके पास? कोई तरीका बताओ। कबीर ने जो रास्ता दिखाया बड़ा अनूठा दिखाया, और बड़े सहज रास्ता उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि वो जो परम तत्व है, दिव्य तत्व है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, निर्गुण राम है, उसके पास पहुंचने का एक ही तरीका है, और वह है प्रेम। और कोई फार्मूला यहाँ काम करने वाला नहीं। कि आपके पास पैसे है तो आपने जो है वो 500 रुपए का बर्फी खरीद लिया, 500 रुपए का माला खरीद लिया, और 5000 रुपया दे करके जो है डायरेक्ट टच करने वाला जो है टिकट खरीद लिया। आजकल टिकट मिलते हैं, तो ऐसे चले टच करके करना है भैया, 5000 रुपया 10,000 रुपये लगेंगे। जितने बड़े मंदिर है सब में फीस लग रहे हैं आज। डायरेक्ट ईश्वर से मिलना है तो 10,000 रुपया खर्च कर दो, आ जाओ। 20,000 रुपये, जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा टिकट। फिर यहाँ पे वही समस्या, फिर आम आदमी को तो लगेगा कि यार 500 किलोमीटर से ट्रेन पकड़ के धक्के खाते हुए आए कि फला बाबा से विश्वास, ईश्वर से जो है मुलाकात हो जाएगी फला जगह पे, और पता चला कि अपने पास पैसे कम पड़ गए, उसने बाहर से धक्का देकर निकाल दिया। अब बेचारा दुखी होकर के लौटेगा पूरा, जिस उमंग से आया था वो उमंग सारे कफूर हो गए उसके, अपने बुझे हुए मन से जाएगा, और न जाने वो कितने दिनों तक उसको पीड़ा दास सालती रहेगी। यार तो इतने पैसे खर्च करके टिकट लिया और दरबार में पहुंचे तो धक्के खा गए। वहां तो पता चला कि टिकट 10,000 का लग रहा था, अपने पास इतने पैसे भी नहीं थे। इसलिए कबीर ने गाने को कोई सब परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारे फार्मूले बेकार है। एक फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रेम का है। और देखो, जब अनुभूति के धरातल पे कविता रचता है रचनाकार, तो कितनी खूबसूरत कविता निकलती है। 4 पंक्तियां मेरी तरफ से। सुनो मेरे भाई, वही जानता है जो प्रेम करता है। फिर से यहां पे मैं बता रहा हूं कि कबीर का जो प्रेम है वो आंतरिक प्रेम की बात है। वाह प्रेम करना बड़ा आसान है, दिन भर चिल्लाते रहो आई लव यू, आई लव यू का पैमाना सौंदर्य, भौतिक वस्तुएं, भौतिक संसाधन, भौतिक आदर्श, अमूमन हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि प्रेम करते हैं किसी से तो हमें ये करना चाहिए। लेकिन वास्तव में कबीर का ये जो प्रेम है वो ऐसा नहीं।
ये पूरी तरीके से आंतरिकता के धरातल पर टिका हुआ है। इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला देता हूँ कि जो वर्तमान प्रेम का कंसेप्ट है, अगर उस पर आप, जैसा कि बहुत आधुनिक कवियों ने प्रेम के ऊपर लिखा, कबीर का जो प्रेम है उससे बहुत अलग हट करके। फिर देखो कविता कि सुनो मेरे भाई, वही जानता है जो प्रेम करता है। प्रिय के प्रति अगर तुम में वो प्रेम की लगन नहीं है, प्रिय के प्रति अगर तुम में वह प्रेम की लगन नहीं, तो व्यर्थ है यह शरीर को सजाना, संवारना और आंखों में अंजन लगाना। क्योंकि ये जो सारे काम जो कबीर कहना, संवारना, आंखों में अंजन लगाना, बहुत ही आसान है। लगन पैदा करना वो तो सोच से भी परे है मित्रों, बहुत कठिन काम है। इसलिए कबीर कह देते हैं कि भैया प्रेम रस फुसी रसनाना, फुनी रसनाना, तेनर आई बेकाम, बिना बिना काम के उसको यूज नहीं उसका। लेकिन ये कबीर का जो प्रेम मार्ग है मित्रों, उतना आसान भी नहीं है। कि मैंने आपसे बताया कि प्रेम की ये जो लगन है, देखो कितना कठिन भी है। दूसरी तरफ कि कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे सो पैसे धर्मा। इसलिए चलने से पहले इस प्रेम के मार्ग पर भली बात ही सोचने और समझने की बात कर रहे हैं। कि जोश में आके मत कहना कि पहली नजर में मोहब्बत हो गया, देख ली तो बड़ी अच्छी लग रहा है, सुंदर चेहरा है, दिल में तूफान उठने लगे तो कह दी आई लव यू और हो गया। ना ना ना, इतने से बनने वाला काम बिल्कुल। मार्ग है बहुत कठिन, उसे आसान बनाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कबीर कह रहे कि आसान नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन भौतिक आवरण के परिप्रेक्ष्य के द्वारा नहीं, संसाधनों के द्वारा। जैसा कि हमारे ऐसा नहीं होने वाला है, संभव नहीं है। क्योंकि बिरह भुजंगम तन बसे मंत्र न लागे। एक बार अगर वो लगन लग गया, दुनिया की कोई दवा काम करने वाली नहीं। फिर तो वो बिरह भुजंगम तन में क्या करेगा कि आपको निरंतर जो है वो डसता रहेगा, काटता रहेगा, पीड़ा और दुख देता रहेगा। क्योंकि जब वो बिरह भुजंगम लग जाएगा तन में, तो राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा। फिर संसार तो आपको पागल, इतना आसान नहीं है आना उस प्रेम के मार्ग। लेकिन हाँ, ये दावा जरूर है कबीर का, पूरी तरीके से दावा है कि इस प्रेम के द्वारा उस खुदा को, इस ईश्वर को प्राप्त जरूर। एक चार पंक्तियां मैं जरूर आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि कबीर क्यों इस प्रेम को इतना महत्व दे रहे हैं। तो जनसामान्य को समझा कैसे दे रहे हैं कि मैं अपनी आंखें नहीं मूंदता, मैं अपने कान नहीं बंद करता, मैं अपनी काया को दंडित भी नहीं करता। उसके बाद की जो दो पंक्तियां हैं कबीर की उस मोहब्बत को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देती है मित्रों कि मैं अपनी खुली आंखों से देखता, मैं अपनी खुली आंखों से देखता हूं और मुस्कुराता हूं, उसकी सुंदरता सबोर देखता। बहुत कठिन काम है उस ईश्वर को चारों तरफ, अपने पड़ोसी में, अपने भाई में, गैर इंसान में, पेड़ में, पौधों में, पशु में, पंछी में, नदियों में देख पाना। कहां हम देख पाते, संभव नहीं। क्योंकि हम भौतिकता में इतने उलझे हुए हैं कि हम कबीर के इस मार्ग को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि बहुत कठिन है ना। जीवन में वाह परिवर्तन करना बहुत आसान है। गैर जेब में पैसे है, 8-10 हजार रुपए के महंगे जो है वो सूट खरीद लिया और फिर पहन लो, पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, देखने वाले की आंखें चकाचौंध से भर जाएंगी।
10-20 रुपया और है, ब्यूटी पार्लर चले जाओ, फिर देख लो कैसे परिवर्तन आ जाते हैं। एक बार तो सामने वाला पहचान भी नहीं पाएगा ये कौन आ गया, ये नया आदमी। लेकिन आंतरिक परिवर्तन करना, उसके लिए तो कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, कोई सूट नहीं, उसके लिए कोई शोरूम नहीं, कोई मॉल नहीं, वहां तो कोई विकल्प ही नहीं है सिवाय स्वयं के। कोई संसाधन काम नहीं आने वाला भौतिक जगत का। तो बहुत कठिन काम है उसकी सुंदरता को सब ओर देखना या निहारना। लेकिन वस्तु का सत्य यही है जो कबीर मार्ग को बता। तो अब देखोगे सरल होने के बावजूद कठिन है, और कठिनाई इसलिए है क्योंकि हम सभी इस भौतिकता के आवरण में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए। अब ठीक है भैया, आपने बता दिया कि राम नाम का है, तो ये बताओ कि ये राम जो प्रेम का मार्ग है वो अपनाएंगे कैसे? तो अगला जो कंसेप्ट वो हमारे सामने रहते हैं नाम स्मरण का। तो अगला पैराग्राफ दिखाओगे नाम स्मरण। ये प्रेम का रास्ता दिखा दिया, उस प्रेम को करेंगे कैसे? तो उस प्रेम को करना है तो ये कुछ करना नहीं है। एक तो पहला जो फार्मूला आपको अपनाना है वो नाम स्मरण करना। नाऊ मेरी खेती, नाऊ तो नाम, नाऊ मेरी खेती, नाऊ मेरी बारी, अब भगति धरो जन सरनि तुम्हारी। नाऊ मेरी सेवा, नाऊ मेरी पूजा, तुम बिन और न जाने दूजा। लेकिन ये नाम स्मरण करना कैसे है? राम राम बैठ के चिल्लाना है? कबीर कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि फिर तो आप उसमें पलायन कर जाओगे। फिर कैसे बीवी बच्चों को देखोगे, घर द्वार देखोगे, अपना बिजनेस व्यापार देखोगे, पढ़ाई लिखाई देखोगे। है कि माला तो कर में माए, अब मनुआ तो 10 दिस फिरे, सो तो सुमिरन नाही। फिर उसके लिए कह रहे हैं नहीं नहीं, वो नहीं करना है आपको कि बैठ के मंदिर में चिल्लाते चले जाना है राम नाम, ऐसा नहीं करना है। आप कह रहे हैं कि मन के आंखों के द्वारा देखना है और मन के जिह्वा के द्वारा, यानी सांसारिक काम करते हुए आप आंतरिक रूप से नाम स्मरण करें। दिखा ना उस बात को। तो कबीर वाह नाम स्मरण की, वाह जपने को बात नहीं कर रहा, वाणी के स्तर पे नाम स्मरण की बात नहीं कर रहे हैं, वो आंतरिकता के धरातल। लेकिन ये आंतरिकता के धरातल पे यह जो नाम स्मरण है या जो प्रेम है वो इतना आसान नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत कठिन काम है। अगला जो काम है वह है कि उस नाम स्मरण को करें कैसे, बताने के लिए गुरु चाहिए। इसलिए संत कवियों के गुरु का बड़ा महत्व है। सबके यहाँ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन विशेष करके संत कवियों के आप देखोगे तो गुरु को बड़ा महत्व देते हैं। तो अगली चीज, अगला पैराग्राफ दिखाओ कि इस नाम स्मरण को कैसे करें, प्रेम को कैसे करें, सही तरीके से कैसे करें। तो हमें गुरु की जरूरत है, और गुरु में एक दो डाल देना, सदगुरु की महिमानंद 2-3 उठा करके अपने अच्छे डाल देना, एक तो कम से कम डाल ही देना। अब गुरु के पास जा रहे हो तो ऐसे नहीं कि बैग लटकाया और पहुंच गए, फिर सारे जो है वो फार्मूले गुरु से मिल जाएंगे और काम हो जाएगा। नहीं नहीं, कबीर के यहाँ ऐसे शिक्षा की बात ही नहीं है बिल्कुल, जैसा आजकल के एकेडमिक दुनिया का है। कह रहे नहीं नहीं, ऐसा फार्मूला नहीं। वहां कह रहे हैं कि उस गुरु के पास जाओगे तो जाने से पहले एक काम कर लेना भैया, कि अपने को आचरण की मर्यादा में बांध करके शुद्ध कर लेना। क्योंकि जब तक आचरण की शुद्धता नहीं होगी, गुरु के बताए हुए कोई भी फार्मूला जो है वो काम नहीं करने वाला। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। या कपट की भक्ति करे जिन कोई, अंत की बेर बहुत दुख होई। छल कपट के जितने गंदगी है, स्वार्थ की, अहंकार की, वो सब निकाल करके उस गुरु के पास जाना होगा। ऐसे नहीं सोचे कि दुनिया भर के स्वार्थ लेकर के चले जाओ और कहेंगे नहीं गुरु ऐसा कोई फार्मूला बताओ, खट्टे से काम हो जाए और राम के पास पहुंच जाए। बहुत करना है तो कर लो, ऐसे 1 लाख फीस ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो फीस, पैसे मेरे पास बहुत है, बस ये करो कि मेरे पास समय बहुत कम है, यथाशीघ्र जो है आप मुझे राम के पास पहुंचा दो।
कोई ऐसा फार्मूला बताओ। पैसे मैं देने को तैयार। कबीर के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगने वाला। बस एक काम करना है आपको कि आचरण की मर्यादा में बंध करके जाना है, शुद्ध करके जाना है अंतःकरण। क्योंकि अगर शुद्ध होके नहीं गए तो अंत की बेर बहुत दुख हुई। केवल एक कागज का जो है सर्टिफिकेट मिलने वाला, उससे ज्यादा और कुछ होने वाला है। बक्से में रह करके आप जीवन भर उसको ढो सकते हैं। तो ये इतने फार्मूले हैं कबीर के, जो उनके भक्ति के लिए बेहद जरूरी है। अब इतनी सारी बातें हो गई, अब एक दो जो उनके बहुत अच्छे जो कंसेप्ट और हैं वो सुन लो आप फटाफट। अगली जो बात दिखा देना वो प्रपत्ति भावना। गुरु भी मिल गया, अंतःकरण हो गया, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, प्रपत्ति भाव बहुत जरूरी है। प्रपत्ति भाव का क्या मतलब है? शरणागति होना, अपने को पूरी तरीके से किसी को सौंप देना। ये प्रेम का सबसे पहला कंसेप्ट, पहला थ्योरी है, पहला जो है वो उसकी जो है आपको पैमाना है कि जैसे ही आप किसी से प्रेम करते हो, उसका मतलब ही होता है कि आप अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से परिहार करके सामने वाले के व्यक्तित्व को अंगीकार कर लेते, स्वीकार। व्यक्तित्व से मतलब है मैं, अहंकार। तो शरणागत होना है और आपको आत्मनिवेदन के द्वारा। इसलिए देखो कि लघुता बोध इन संत कवियों के बहुत ज्यादा है, भर्सना करते हैं, आत्मभर्सना करते चलते, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य की सीमाएं हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, भूलवश, अज्ञानतावश आ रहे हैं। रिक्शा वाले से लेकर सब्जी वाले से लेकर के चपरासी से लेकर क्लर्क तक हम ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दुनिया में एकमात्र जो है। और ये सबसे तक खतरनाक है कुछ करने के लिए, बेहतर करने के लिए, रचनात्मक करने। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि प्रवृत्ति भाव का होना बहुत जरूरी। तो ना किछ किया न कर सकी, ना करने जोग शरीर। अगली पंक्ति बेजोड़ है, ध्यान रखेंगे कि जो किछ किया सो हरि किया, ताथे भया कबीर कबीर। अगर वो ईश्वर न होता तो कबीर शायद जीवन में कभी कबीर नहीं बन पाता, महान नहीं। कबीर आज जो कुछ भी है, और मैं यहाँ मित्रों आप लोग से व्यक्तिगत अनुभव ये करना चाहूँ। अभी उम्र कम है आप लोग की, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करो कि जीवन में ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति ये भाव आपके अंदर हमेशा रहे कि आज हम जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, माँ बाप को धन्यवाद देना, परिवेश को धन्यवाद देना, लोगों को धन्यवाद देना, मित्रों को धन्यवाद देना कि आज हम जो भी इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जो भी थोड़ा बहुत पाया हमने, अगर हमारे इर्द गिर्द लोग ना होते, ईश्वर की कृपा ना होती, तो शायद हम यहाँ तक ना पहुंच पाते। तो यह जो कृतज्ञता का भाव है जीवन, वो सच में अभ्यास में रखना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, मन से देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं बिल्कुल माइक लगा करके आप दो, जैसा कि आजकल करते हैं लोग, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा देंगे, मचा देंगे, पूरे मोहल्ले वालों को जीना हराम कर देंगे। ऐसा नहीं करो, मन से कहो, ईश्वर को भी कहो, माँ बाप को कहो, सबको कहो, परिवेश को कहो, धन्यवाद जो है आपने इतने खूबसूरत जगह तक पहुंचाया, इतने स्वस्थ जीवन दिया, इतना अच्छा शरीर दिया। तो कभी कभी ये भाव अपने भीतर लाना चाहिए, जो कबीर कह रहे हैं कि जो किछु किया सो हरि किया, ताथे भया कबीर कबीर, अन्यथा कबीर। जो अंतिम बात दिखा देना, कबीर की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। माधुर्य भाव भक्ति मतलब दाम्पत्य भाव की, यानी जो ईश्वर है, खुदा है, वो राम है, वो क्या है, बहुरिया है, अरे सॉरी पुरुष है, और जो जो भक्त है वो, क्योंकि वो सूफिज्म में उल्टा होता है तो वो निकल गया मुझसे। तो ईश्वर यहाँ पे जो है वो पति है, कंत है और पिव है, और जो भक्त है वो दुल्हन है या प्रेमिका है या नायिका है।
तो ये कविता डाल देना कि हारी मेरा पीऊ में राम की बहुरिया, या दूसरा डाल देना कि दुल्हन गाओ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरता। ये दो पंक्तियां दिखा दी है। कबीर जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति करते हैं, दाम्पत्य भाव की भक्ति करते हैं। क्योंकि कबीर जो है वो सांसारिक जीवन जीते हुए ईश्वर की साधना का मार्ग चुनते हैं, इसलिए कबीर ने जो है ये जो माधुर्य भाव है। और दूसरी बात दिखा दी कि कबीर कहीं न कहीं जो है वो उपनिषद से बहुत प्रभावित थे, और उपनिषद में भी जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति अपनाया गया है। तो कबीर जो है वो उसी के तहत जो है इस प्रकार की भक्ति को जो है सुनते हैं। और एक छोटा सा सुंदर सा निष्कर्ष निकाल लीजिएगा, अपनी तरफ से कुछ रख दीजिएगा खूबसूरत सा, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से कुछ बातें रही मित्रों, और मित्र कुछ कहना चाहे तो